हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं कल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है CHSL का 12 तारीख को 12 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसको काफ़ी चैलेंजिंग बताया जा रहा है, लेकिन एक बड़े ही बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। ट्राइंगल की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, इसीलिए कहता हूँ मैं कि प्रॉपर्टी बेसिक चीज़ें ज़्यादा पढ़ के जाओ। ये क्वेश्चन जो भी कोई करके आया होगा 2 नंबर उसके तो पक्के हो गए होंगे, लेकिन कुछ को बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता ट्राइंगल की, तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपने जहाँ भी ये अपना मैथ का सेक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको ट्राइंगल की जो पहली प्रॉपर्टी लिखवाई होगी या पहली दूसरी जो भी लिखवाई होगी, बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रॉपर्टी ज़रूर लिखवाई होगी। जो क्या है देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा कि एक त्रिभुज में दो भुजाएं ए और बी का गुणनफल 24 है, यानी कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 24 है। कोई भी दो साइड है ना, जहाँ ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। फिर ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, हमको ये बताना है। पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं। तो इसको करने के लिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए। पहले एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसमें मान लो हमको x गिवन है, y गिवन है, हमको z गिवन नहीं है। तो z की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है z की वैल्यू होने की। इसके लिए एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी कि हम क्या कहते हैं कि दो दो साइड हमको गिवन है, उनका एक तो डिफरेंस ले लो। उन दोनों से तो क्या होगी, बड़ी होगी z की वैल्यू, और छोटी किससे होगी, उन दोनों के डिफरेंस, उन दोनों के सम से। और इनका मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम इनका क्या लगाते हैं, मोड लगा देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में काम आना है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, हमारी 3 है। तो z की क्या वैल्यू पॉसिबल है, कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल बन सकते हैं इन वैल्यू के साथ। तो जितनी वैल्यू हमारी z की आ सकती है उतनी हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में ही अपनी बेसिक आइडेंटिटी जो हमारी है ये इसमें पुट करें हम, x की वैल्यू 2 और y की 3। तो यहाँ से क्या आएगा, हमारी z की जो वैल्यू होगी 1 से तो बड़ी होगी, ठीक। और इन दोनों का सम करेंगे 5 से छोटी होगी, ठीक है। तो इसके बीच में कितनी वैल्यू पॉसिबल है z की, 2, 3 और 4, यानी कि 3 वैल्यू। और कितने ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं इस वैल्यू के साथ, 2, 3 और जो भी कोई हम z की वैल्यू लेंगे, यहाँ से 3 ट्राइंगल हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी हर चीज़ की पढ़ के जाना। बाकी देखते हैं अपना क्या था क्वेश्चन हमारा। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सेम ही तो क्वेश्चन हमारा ये। इसको अगर हम करें, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको हम सी कह देते हैं, ठीक। इसने ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए इंटू बी हमको दे रखा है कितना, 24। तो यहाँ से ए और बी की पॉसिबल वैल्यू हमको निकालनी थी कि ए और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो एक बात बताइए, ए की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो बी कितना हो सकता है, 24 हो सकता है। बी की वैल्यू अगर ए की वैल्यू 2 पुट करूँ तो बी हमारा 12 हो सकता है, क्योंकि हमको क्या है 24 ही तो रखना है इनका दोनों का प्रोडक्ट। अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लूँ तो ये कितना हो सकता है, अगर इसकी वैल्यू ए की 4 ले लूँ मैं तो ये 6 हो जाएगा। इसके आगे की अगर हम वैल्यू लेंगे तो वो इनकी रिपीटेशन ही होगा, इसलिए 4 वैल्यू यहाँ से पॉसिबल हैं इनकी, ठीक। अब यहाँ अपना अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, सी वाली वैल्यू के लिए, क्योंकि सी कहाँ पे लाई करेगा, सी इन दोनों के डिफरेंस और सम के बीच में कहीं लाई करेगा। तो 24 और 1 25, और 24 में से एक जाएगा 23, यानी कि 23 से बड़ा होगा इस वाली वैल्यू के लिए, और कौन, सी, और छोटा किससे होगा, इन दोनों का सम यानी कि 25 से, ठीक है। अब दूसरे वाले के आगे वाले की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 से बड़ी होगी वैल्यू सी की, और छोटी किससे होगी, इन दोनों का सम हो जाएगा 14। ऐसे ही इसकी बात करें, इन दोनों का डिफरेंस 5 से बड़ी होगी सी की वैल्यू, ठीक है। और छोटी किससे होगी, इन दोनों के सम से, यानी कि सम कितना है इनका, 11 है। ऐसे ही इस बार लास्ट वाले की बात करें हम 4 × 6 की, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 2 है, तो सी की वैल्यू और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, यानी कि 4 प्रॉपर्टी हमारे पास बन के आ रही है। इसको थोड़ा अपना साइड कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ से आप देखोगे तो सी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हुई, यहाँ से 23 और 25 के बीच में एक वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है। सी की यहाँ कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 10 और 14 के बीच में 3 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू देखें कितनी पॉसिबल है,
तो यहाँ पे हमारी कितनी 6 7 8 9 10 यानी कि 5 वैल्यू पॉसिबल हैं, ठीक। और नीचे वाले की बात करें 2 और 10 के बीच में हमारी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 7 वैल्यू पॉसिबल है। यानी कि कुल मिला के कितनी हो जाएंगी ये 7 5 12 और 4 16, ठीक है। जो सी की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी यहाँ से 16 वैल्यू पॉसिबल हो गई। इसका मतलब कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, 16 ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना है 16 है। इतना ही क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। जिसको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगा वो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करके आया होगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं करके आया होगा, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे भी आप पढ़ते हो बेस मतलब क्या होती है आइडेंटिटी। इससे अलग कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखा मैंने जो काफ़ी ग्रुप में भागा फिर रहा है वो, ठीक है। ये क्या है हमारी ए बी सी, ये ई दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है मिड पॉइंट है ई और एफ, और ये वाला एंगल हमारा 135 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू पूरे की कुछ दी हुई है और पूरे की नहीं, शायद इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है वो, ठीक। उसमें कुछ नहीं करना आपने, उसमें सीधा सीधा आप कोस रूल लगा दीजिए, जो कि क्या होता है अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कोसाइन रूल क्या होता है। जैसे कि इस एंगल की बात करें, इसके ट्रायंगल की बात करें तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, इनकी साइडों को अगर हम क्या क्या बोल दें, एक मिनट, एक ट्रायंगल फॉर्म ही कर लेते हैं हम। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये बी है, ये सी है, ये एंगल थीटा मान लो, ठीक। ये एंगल क्या मान लो, थीटा मान लो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ऐसा करने पे आपकी वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन की आ जाएगी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स जैसे लास्ट ईयर आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी था जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था कि एक क्वेश्चन उस नंबर सिस्टम से आना ही आना है। कौन सा, और बाई की वैल्यू कुछ पूछ लेता है एक नंबर देके, उस तरह का क्वेश्चन आ ही रहा है, उसको ज़रूर करके जाना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है वो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आनी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। अगर कोई इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।